बारिश हुई तो मोंटी को ध्यान आया कि अब जल्दी ही बरसात का मौसम आने वाला है और ऐसे में उनके सबसे बड़े हथियार यानी उनके पटाखे नमी से खराब हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने आनन फानन में गुफा के अंदर एक ऐसा गड्ढा खोदना शुरू किया जिसके अंदर वो पटाखों को बक्से में संभाल कर रख सके। अरे मोंटिया, मोंटी, अब तो भैया क्या है कि अब सुस्ताएंगे थोड़ी देर। कहा कि एकदम में से हमारा जो है जान निकाल दिया खुदाई। अरे राम, अरे मेरे को तो ऐसा लग रहा है यार शिवा कि यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा मजबूत है। खुद ही नहीं साले दस लगे पड़े यार, देख रहे हो तुम, एक फुट भी नहीं खुदी सारी, एक फुट भी नहीं। अरे यार मोंटी, सही में ऐसा ही लग रहा है हमको कि जैसे ही मिट्टी ना जम के पत्थर हो गया है। बिल्कुल ऐसे तो नहीं खुद पाएगा ये गड्ढा, बिल्कुल नहीं खुद पाएगा। अरे नहीं खुदेगा, काहे नहीं, बस टाइम लगेगा थोड़ा, खुदा जाएगा बड़े आराम से। वैसे भी यार 6 लोगों में से 4 लोग हैं हम यहाँ पे, जिनका तो वहां बुरा हाल हुआ पड़ा है और एक बड़ी बॉम्ब रखने के लिए बक्सा लेने गई है। वो बच्चे 4 और 4 क्या खोदेंगे। अरे आती होगी वो भी, चलो फिर से जुट जाते हैं काम में, जुट जाते हैं फिर से। अरे तू जाना यार, मेरा बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। अरे यार, इधर शिवा गड्ढा खोदने के लिए गया और उधर मोंटी को गुफा के दरवाजे पर परी दिखाई दी, सर पर लकड़ी का बड़ा सा बक्सा लाते हुए, बारिश के पानी में बुरी तरह भीगी हुई। मोंटी, मोंटी, पकड़ी बक्सा जल्दी। अरे बाप रे, जान निकल गई इसको उठा के तो। अरे बाप रे, अरे 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 परी, बिल्कुल पागल है तू क्या? ऐसे बिना छतरी के भीगते भी चले आए यहाँ। अरे तू क्या करती, छतरी पकड़ती कि बक्सा, चल संभाल इसको। ना ना इधर ना, कितना भारी है यार ये तो इसका इतनी दूर से लेके आई कैसे यार? तूने मेरे को समझा क्या था, फुचकी बम नहीं हूं मैं, बहुत ताकत है में। हाँ हाँ यार पता है मेरे को ठीक से पता है। अरे मोंटी, देखो एक बात पता है? क्या बात? जब मैं आ रही थी ना घर से तो 2 कुत्ते मरे हुए मिले मेरे को, और न दोनों को पेट से फाड़े हुए थे और उनके अंदर से ना कलेजा और लीजा सब निकाल कर खाया हुआ था। क्या देखो भी दिखे? आज ही मारा किसी ने उनको? नहीं, मेरे को देख के क्या लगा कि कल रात मारा होगा किसी ने शायद। यार परी, कुछ दिन से ना एकदम से बहुत ही गड़बड़ हो रही है। बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी सब ऐसे ही सड़क पे पड़े हुए दिख रहे हैं, मरे पड़े, बिल्कुल खून ही खून। कौन कर रहा होगा ये सब? मेरे को लगता है ना कि ओम खा रहा है सबको, पर भी लग रहा है कि ओम ऐसे कैसे खा सकता है यार जानवरों को? वो तो खुद ही जानवर है साला, जानवर ही खाएगा वो। ना पर तो सारे बम है ना, उनको चादर में लपेट के ना इस बक्से के अंदर रख दे, फिर जैसे गड्ढा खुद जाएगा बक्से को गड्ढे में रख देंगे और ऊपर से लकड़ी के फट्टे लगा लगा के ना एकदम से तखाना जैसा बना देंगे उसको। हाँ, फिर ना पत्थरों के ऊपर ना मस्ती से घास में बराबर करके बिछा देंगे, फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके नीचे कुछ तहखाना भी है। वाह, क्या बुद्धि चल रही है तेरी तो। मोंटी तू फालतू की बकवास मत कर यार, मेरे को आराम करने दे जरा। बक्सा लाद लाद कर मेरी जान ही निकल गई एकदम से। इधर बुरी तरह से थकी हुई परी आराम करने के लिए गुफा के कोने में गई ही थी कि तभी शिवा हाथ में मिट्टी लिए हुए मोंटी के पास पहुंचा। अरे मोंटिया, ये देख कैसे काली मिट्टी निकल रही जमीन के अंदर से। क्या काली मिट्टी? अरे और का
ऊपर ऊपर खोदे ना तो लाल मिट्टी निकली, और जब गहरा कर रहा है इसको तो नीचे से एकदम से काली मिट्टी निकल रही है। अरे देखो, हाथ में लेके देखो, एकदम में से कोयला है जैसे। हाँ यार, पर ये काली मिट्टी कहाँ से आई यहाँ? पूरे गांव की मिट्टी तो लाल लाल सी है, तो यहाँ की काली कैसे होगी? वही तो बोल रहे ना हम, जब हम लोग गुफा बनाए के लिए जब खुदाई किए ना तो सारा लाल मिट्टी निकला था, फिर यहाँ काला मिट्टी कैसे निकल रहा यार? खुदाई से काली मिट्टी निकलती देखकर मोंटी और शिवा का दिमाग चकरा गया, क्योंकि इस पूरे इलाके में तो लाल पत्थर या लाल मिट्टी ही निकलती थी। इसकी सिर्फ एक वजह हो सकती थी कि वो मिट्टी किसी वजह से जलकर काली पड़ गई हो, पर जमीन के अंदर की मिट्टी कैसे जल सकती थी? खैर, इधर शिवा और मोंटी दोनों उस मिट्टी के रंग पर दिमाग लगा रहे थे, जबकि उधर ओम अपने साथियों के साथ जंगल में पेड़ के नीचे बैठा ठहाके लगा रहा था। पर ओम के सारे दोस्त अभी मिलकर ठहाके लगा ही रहे थे कि तभी उदू पास में बहते हुए एक नाले में रेंगता हुआ वहां पहुंचा और उदू की आवाज सुनते ही जाने ओम को क्या हो गया। उसको अपने बदन में ऐसी अकड़न सी महसूस होने लगी कि वो बेचैनी से खड़ा हुआ और पागलों की तरह अपनी गर्दन घुमाता हुआ अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगा। उसके साथियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब हो क्या रहा है। उसके दोस्त ओम को ये अचानक कौन सा दौरा पड़ गया। उसके बाद तो ओम भागता हुआ गया और पागलों की तरह भागते हुए उस बड़े से नाले में कूद गया। उसके नाले में कूदने की देर थी कि उदू उसके अंदर घुस गया, और फिर जब ओम नाले से निकला तो वह कीचड़ में सना हुआ किसी प्रेत जैसा लग रहा था। कितनी भूख लग रही है मुझे, भूख भूख भूख। उदू, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? बोलो बोलो बोलो, कहाँ हो तुम? वहां कहाँ ढूंढ रहा है मेरे बच्चे? मैं तो तेरे अंदर हूँ, तेरे कलेजे के भीतर। क्या चाहिए तुझे? क्यों आया है तू? बोल, क्यों आया है? जिंदा जानवर, जिंदा जानवर को फाड़ खाना चाहता हूं मैं। तो इसलिए भूख लग रही है मुझे। सही पहचाना मेरे बच्चे। चल आगे बढ़, आगे बढ़ और मेरी भूख मिटा। पिला मुझे, खून पिला। डरे हुए जानवर का जिंदा फड़फड़ाता कांपता कलेजा खिला मुझको। ठीक है, ठीक है, खिलाऊंगा तुझे, खिलाऊंगा मैं। तू जो चाहेगा तुझे खिलाऊंगा, पर मुझे ताकत चाहिए, ताकत चाहिए मुझे। मिलेगी मेरे बच्चे।
तुझे बेशुमार ताकत मिलेगी, पर इसके लिए आगे बढ़ और जो कुछ दिखे फाड़ खा उसको। कहाँ जाऊं मैं? किसको खाऊं? इस बकरे को खाऊं? बोल, इस बकरे को खाऊं मैं? हाँ मेरे बच्चे, चल आगे बढ़ और भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ इस पर और कलेजा खींच ले उसका सीने से। जा, भूख मिटा मेरी, भूख मिटा। ठीक है, यही खाऊंगा मैं, यही खाऊंगा। आजा, मुझसे भाग के कहाँ जाएगा भाग के? रुक, तू नहीं बचेगा आज। रुक साले, गिर गया और कहाँ भागेगा तू? और तभी पटाखों के लिए गड्ढा खोद कर लौट रहे शिवा की नजर ओम पर पड़ी। कीचड़ में सने बकरी का खून पीते ओम को देखकर उसका खून जम गया। क्या? ओम, बकरा, जिंदा बकरा खा गया ओम? हे भगवान, क्या है ये? जिंदा बकरा खा गया। सुन साले, नहीं तो आज ही तुझे भी खा जाएगा। भाग, रख दे तो आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। कहाँ जाऊं? आज तो खून सवार है इसके सर पे। आज नहीं छोड़ेगा ये मुझे, आज नहीं छोड़ेगा। भाग बिहारी, भाग, जितना भाग सकता है भाग आज तू। पर ये जान ले कि आज तू इस जंगल से जिंदा नहीं लौटेगा। भाग साले तू, भाग। हे भगवान, कहाँ जाए हम? छिप जा, क्या छिप सकता है साले? छिप जा। आज तू धरती के भीतर भी छिप जाएगा ना, तो भी नहीं छोड़ूंगा तुझे, तो भी नहीं छोड़ूंगा। धरती के भीतर छिप जाएगा तो भी। धरती के भीतर यानी खाली गुफा, यहाँ से दूर भी नहीं है वो तो। इसको चकमा दे दूं बस एक बार। उधर झाड़ियों के बीच से निकलता हूँ एक बार। झाड़ियों के बीच गया ना तो ये नहीं घुस पाएगा उधर। ओम मौत बनकर शिवा के पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए शिवा ने भागने में अपनी सारी जान झोंक दी। वो दुबला पतला सा था, इसलिए झाड़ियों के बीच आसानी से घुस गया। और जब तक ओम उसकी एक झलक देख पाता, वो अपनी काली गुफा के सामने था। शिवा ने जैसे ही अपनी काली गुफा का सीक्रेट दरवाजा देखा, वो फटाक से अंदर घुस गया और अंदर पहुंचते ही दरवाजा बंद करके आराम से बैठ गया।
अब वो गुफा के ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टहलते ओम के पैरों की आवाज साफ सुन सकता था। जान बच गई आज। जान बच गई। अगर हम अपनी एक गुफा नहीं बनाए होते ना, तो आज तक खेल खत्म हो जाता हमारा। कहाँ गया ये बिहारी? कहाँ चला गया? अरे साले बिहारी, कहाँ छुप गया तू? बाहर निकल हरामी, निकल बाहर। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ओम ने भी नहीं की थी। अचानक ओम के भीतर बैठे उदू को कुछ हो गया। वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगा। दरअसल अचानक उसे उस जगह पर किसी खास चीज के होने का एहसास होने लगा। शिवा को ढूंढने के लिए ओम जंगल की तरफ जाना चाहता था, जबकि उसके अंदर बैठे उदू की जान तो जैसे उस अनजान चीज में अटक गई थी। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ है यहाँ कुछ है। कुछ तो है। मैं उस चीज को महसूस कर सकता हूँ। यही है वो। साला ये बिहारी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ऊपर जाके देखता हूँ जंगल के अंदर। रुक रुक, ठहर जा, यहीं ठहर जा, रुक जा यहीं, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। अरे प्यार ही नहीं है यहाँ तो रुक के क्या करूं? भूल जा उसे, भूल जा उसे। यहाँ कुछ है मेरे बच्चे, यहाँ कुछ है मेरे गांव का, कुछ ऐसा जिसे मैं सदियों से ढूंढ रहा हूं, सदियों से। ढूंढ से, ढूंढ से, ढूंढ से। और जान ले, अगर एक बार वो मिल गया तो, एक बार वो मिल गया तो